कि चाइनीज इसमें टारगेट थे। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का आप बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है। सिस्टम के अंदर मौजूद भारत के जो हरकारे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो थे वो तो चीन जाने वाले थे, तो थोड़ी बहुत पैसे पूसे लाने वाले थे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान में कराची में चीनी शिक्षकों पर बीएलए ने हमला किया है और इसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब चीन को ये दिलासा दे रहे हैं कि उनके नागरिक पाकिस्तान में अभी भी सुरक्षित है और पाकिस्तान को ये डर है कि इसके बाद चीन फिर से सीपेक का काम बंद ना कर दे, जो अभी भी वैसे भी बंद है ढासू हमले के बाद। और पाक मीडिया इसके लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान में भारत और अमेरिका के एजेंट का तोड़ पाकिस्तान नहीं निकालेगा, तब तक पाकिस्तान में ऐसे हमले होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, जहाँ पे आज एक हमला हुआ, चाइनीज़ वैन जो थी, चाइनीज़ टीचर्स को ले जाने वाली वैन को निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं से उसको मदद मिलती है। अगर हम इसको सी पैक से जोड़ें बाहर, तो ये लगता है कि चाइनीज इसमें टारगेट थे और हमने देखा दासू डैम के बाद यानी काम रुक गया था सी पैक पर। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वज़ीर आज़म गए हैं और फ़ौरन जाकर चाइनीज़ से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें सी पैक के खिलाफ तो हमें दो मुल्क ही वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? यकीनन शक के डांडे तो दोनों ही तरफ जाते हैं। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का आप बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है। इस बात पर बहस करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएं। भारत रह गया तो भारत को हवा देने के लिए भारत के कुछ और गुर्गे, कुछ और गुमाश्ते, कुछ और हरकारे आप यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये सब कार्रवाइयाँ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। अगर आप देखें तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम का बड़ा चर्चा किया जाता था, लेकिन ऐसी ही मुसलमान ममालिक की जानिब से अगर हम ईरान को शुरू करें तो ईरान से आपको कुलभूषण यादव का तोहफ़ा मिलता है। सिस्टम के अंदर मौजूद भारत के जो हरकारे हैं, अमेरिका के जो चेले चपाटे हैं, पहले आपने उनकी तसल्ली बख्श मरम्मत के लिए, ट्यूनिंग के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा। उसके सद्देबाब की जानिब आपको देखना होगा। इस तरह तो चाइनीज़ यहाँ पर आ नहीं सकेंगे अगर ये हालात रहे तो। ये सारे सियासी मफादात के खेल होते हैं, ये सारे रियासती मफादात के खेल होते हैं। पाकिस्तान की बार बार जो माजरतों को कबूल करके और चाइना बार बार आ करके यहाँ अपने लोगों की कुर्बानी देता है और उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई मुनफ़ात है, कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है। सी पैक के साथ जो हशर किया गया, मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत से पर्दा नशीनों के और फिर कुछ ऐसे लोगों को भी नाम आते हैं कि जिनके साथ शायद कौमी मफाद की जड़ी भी निकलती हैं। इस बात के इल्ज़ामात मुतअद्दिद मरतबा चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की जानिब से सामने आते रहे हैं, लेकिन हमने हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। इस दफा की पोजीशन ये है कि अभी अप्रैल है और 2 दाइश और कर चुकी है और बाकी जो हैं वो बलोच जो इंसर्जेंट्स हैं वो कर रहे हैं। और अब चाइनीज जो हैं वो हमें जाहिर बात है वो उन्होंने तो हमें बड़ा टफ टाइम देना है। शहबाज शरीफ साहब जो थे वो तो चीन जाने वाले थे, सुना ईद के बाद, तो थोड़ी बहुत पैसे पूसे लाने वाले थे। अभी शहबाज शरीफ साहब थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले बलोचिस्तान थे और वहां पे बैठ के वो ये बात कह रहे थे कि मुझे जहां से भी पैसा लेके आना पड़ा, मैं अगले 16-18 महीने में जो कुछ प्रोजेक्ट्स है वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा बलोचिस्तान के अंदर। तो अब जारी बात है जब ये चीन जाएंगे तो सबसे पहले तो चाइनीज ने कहना पहला सानू ए दसो। चाइनीज जो है ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। पहले वो दासू में हुआ, अब ये हुआ, अभी भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज, जारी बात है भागे भागे चाइनीज, मैंने देखा है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर जो है मुराद अली शाह, वो चाइनीज कॉन्सुलेट गए और उन्होंने बताया जाके कौंसल जनरल को कि हम क्या कर रहे हैं। फिर चाइनीज एम्बेसडर के ऊपर बलूचिस्तान में हमला हुआ, फिर दासू में हुआ। तो ये जो पैटर्न बलोचिस्तान में बलोच जो इंसर्जेंसी है उन्होंने ये शुरू किया है, ये जाहिर बात है एक आप ये समझिएगा कि ये एक इंतहाई खतरनाक पैटर्न है। आप लोगों को यकीनन याद होगा एक और अटैक हुआ था चाइनीज कॉन्सुलेट कराची में, काफी एक बड़ा हमला था।
और वो भी BLA ने किया था। अभी BLA जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, जो उनका मजीद ब्रिगेड है, और BLA का जो मेन टारगेट होता है फॉरेनर्स स्पेशली चाइनीज जो सीपेक के हवाले से काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ फिर हमारी फोर्सेस, ये दो लोग उनके टारगेट पे। जब चाइनीज के ऊपर वो अटैक हुआ था जुलाई 2021 वाला दासू का, तो उसके बाद वैसे ही सीपेक के ऊपर तो खैर अब वहाँ के जो उस वक्त के सीपेक के साथ काम करने वाले मुख्तलिफ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये हमला चीनी टीचरों पे हुआ है। वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते थे और ये इंस्टीट्यूट अमेरिका के वॉच लिस्ट पे है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि चीन इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है। और ये जो टीचर है, ये कराची के एक इंस्टीट्यूट में चीनी ज़ुबान सिखाते थे। और ये हमला जिसने किया है वो उसी यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी। तो ये था पूरे घटना का बैकग्राउंड। और BLA ने क्लेम किया है कि ये हमला उन्होंने किया है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि BLA के माजिद ब्रिगेड ने हमला किया है। और वो ब्रिगेड सिर्फ चीनी लोगों को टारगेट करती है, क्योंकि उनका कहना है कि सीपेक के ज़रिए चीन बलूचिस्तान पे कब्जा करना चाहता है। तो इसीलिए BLA चीनी नागरिकों को टारगेट करती है, उनका ये माजिद ब्रिगेड। और पाक मीडिया ने सही कहा कि चीन इस हमले के बाद हो सकता है सीपेक को फिर से रोक दे। वैसे मुझे नहीं पता कि सीपेक कहीं पे भी चालू हुआ, क्योंकि धासू हमले के बाद सीपेक वैसे भी बंद पड़ा है। उससे पहले भी बंद था, पर धासू डैम बन रहा था। पर धासू में जब हमला हो उसके बाद सीपेक को चीन ने पूरी तरह से बंद कर दिया। और पाक मीडिया ने सही कहा कि नई सरकार का प्लान था चीन जाके चीन से पैसे मांगने का, पर अब वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पहला मकसद ये होगा कि सीपेक बंद ना हो, क्योंकि चीन इस हमले के बाद पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए सीपेक को बंद कर सकता है। और पाक मीडिया जो हर चीज़ में भारत को ले आता है, भारत का इससे क्या लेना देना। ना ही पाक मीडिया के पास कोई सबूत है कि भारत ने किया है, और ना ही और कुछ। तो पाकिस्तान हर चीज़ में भारत को ले आता है, और इस बात उन्होंने अमेरिका का नाम भी ले लिया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि सीपेक सिर्फ चीन अपने फ़ायदे के लिए बना रहा है। चीन को फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कितने चीनी नागरिक मारे जाए। चीन सिर्फ इसका इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए। तो इसमें कुछ हद तक पाकिस्तान सही है, पर मुझे ये भी लगता है कि चीन को पता चल गया कि सीपेक का कोई फ्यूचर नहीं है, और चीन अब सीपेक से निकलना चाहता है, और इसीलिए वो पाकिस्तान को इतना घुमा रहा है सीपेक पे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।